वैसे मैंने अभी हाउस में क्या कारण भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनावों से पहले जो फ्री वीज बांट दी गई, ये उनका मुख्य कारण था। तो 600 संस्थान खोल दिए गए। जो संस्थान चले थे वहां से कर्मचारियों और अधिकारियों को ट्रांसफर करके उनको संस्थान को चलाने की कोशिश की। जैसे इन सबके बांटने के बाद करोड़ रुपए का राजस्व कमाया। राजस्व का एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं। पिछले 5 साल से शराब के ठेकों को ऑक्शन नहीं की जाती थी, और जब ऑक्शन नहीं की जाती थी उसको 10%, और पहले ही साल हिमाचल प्रदेश सरकार को 485 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित हुआ। भारतीय जनता पार्टी के 5 साल में कर्मचारी अधिकारी। मैंने आपको कहा कि हम 5 दिन का लोन लेके 3 करोड़ ब्याज हम आरबीआई को क्यों दें? ये फिस्कल डिसिप्लिन में आया है। तो इसलिए वो जो सरकारी विभाग है उनकी सैलरी रुकी है। बोर्ड कॉर्पोरेशन के सभी विभागों की सैलरी 1 तारीख को मिल चुकी है। और जो पेंशन उन्होंने इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है कि किसी महिला के प्रति इस तरह के बयान नहीं किया। मीडिया में इसकी जानकारी। और सर, जिस तरह हिमाचल प्रदेश की बैंक करप्सी की चर्चा पूरे देश में हो रही है, आपको लगता है विधानसभा चुनावों में इसका असर देखने को मिलेगा? एक आप विपक्षी से फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कर रहा है, आप इसको क्लैरिफाई करें। सिर्फ फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसी स्थिति क्या उत्तर स्टेट में हो गई है, थोड़ा क्लैरिफाई करें। देखिए, ये सब चीजें तो पत्रकारों के लिए अच्छी लगती है, ऐसी कोई नहीं है। सिर्फ ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात है। जो पिछले साल हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस था उसको हमने पार कर लिया। और 2 और कारण बताता हूँ। आपदा के बाद भारत सरकार की टीम यहाँ आई। आपदा के बाद स्टेट को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए पैसा मिलता है। जो स्टेट सेक्टर शेयर होते हैं उसका एक हिस्सा आपदा के लिए रखा जाता है। अभी तक हमने 9300 करोड़ रुपए का पीडीएनए पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट दिया। तो अगर वो हमें अभी तक नहीं मिला, और जो एनपीएस के सरकारी कर्मचारियों के, जिसमें सरकारी कर्मचारियों का अंशदान है, हिमाचल प्रदेश सरकार का अंशदान है, वो 9200 करोड़ रुपया पेंशन रेगुलेटरी फंड के पास पड़ा हुआ, वो नहीं मिला। एक और केस हमने जीता है, जिसमें बीबीएमबी का जो 2011 से पहले का एरियर है, जिसमें हमें अवार्ड हो गया 4300 करोड़ रुपया, वो नहीं मिला है, जिसकी 11 सितंबर को डेट लगी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम हिमाचल के अधिकारों के लिए और हिमाचल की जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर यही मिल जाए तो हम तो वैसे समृद्धशाली हो गए। क्यों रोका जा रहा है? जयराम ठाकुर जी दिल्ली जाते हैं और रुकवा के आ जाते हैं कि अभी कुछ समय के लिए इसको रोका जाए। मेरा ये मानना है कि हम सब लोगों को प्रदेश के हित में, समाज के सभी वर्गों को प्रदेश के हित में अगर कहीं थोड़े कड़वे फैसले लेने पड़ते हैं तो हमारी युवा पीढ़ी का भविष्य सुनिश्चित होगा, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, हमारे हेल्थ के संस्थान अच्छे होंगे, और तब हम इस प्रदेश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। और गरीब की आवाज के पास हमारी आवाज पहुंचेगी, गरीब के पास विकास की रोशनी पहुंचेगी। अब आपदा प्रभावित में 22,000 परिवार सड़कों पे आ गए। केंद्र सरकार तो 1.5 लाख रुपया देती है, 1.5 लाख से घर बनता है। हमने अपने संस्थान 4200 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज दिया। हम अपनी मेहनत से अपने बूते पर काम करके अपने पैरों पर खड़ा करना ही हमारा लक्ष्य है। आपको ये नहीं लगता कि इस तरह के कंटेस्ट लेने के बाद सरकार की जो पॉपुलैरिटी की छवि है उसको नुकसान पहुंचेगा? देखिए, हमें जनता की सेवा करनी है। मुझे ये नहीं देखना कि मैं कितना पॉपुलर हूँ। हमको जनता ने सेवा का मौका दिया, दोबारा मौका दिया है। जिस प्रकार से इन्होंने अभी हमारी सरकार गिराने की किया, तो जनता ने मौका दिया। और मैं सच्चे मन से हम लोग जनता की सेवा करना चाहते हैं। हमारी सरकार के मंत्रिमंडल और विधायक सभी सच्चे मन से सेवा करना चाहते हैं। आज आप हॉस्पिटल में जाइए, क्या हाल है हॉस्पिटल में? आपसे पूछता हूँ, कैजुअलिटी में जाइए, एक बेड पर 2 लेटे हुए हैं। एक नर्स को 12 पेशेंट देखने पड़ते हैं। वो बेचारी नर्स 12 पेशेंट कैसे देखेगी? क्योंकि आपने सुधार किया ही नहीं। जितने आपके समय में 5 साल में जो बच्चे लगने चाहिए थे वो सब फोटो के चक्कर काट रहे हैं। ये गवर्नेंस नहीं थी। अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का भी होना जरूरी है।
और पॉपुलैरिटी वो देखते हैं जो चुनावों की फिक्र करते हैं। हम जनता की सेवा की फिक्र करते हैं, हम इसमें हैं। तो धन्यवाद।